محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما अस्सलामु अलैकुम। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? अभी तो बाबा के पास 10,000 रुपए दे के इसका इलाज करवाया था, फिर से इसको हाजिर हो गया। अरे चाचा, अभी आते ही इसको कैसे हाजिर हो गया? अरे भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुमने घर में खुशबू की है। खुशबू से इसको जीन हाजिर होता है। अरे चाचा, रोते क्यों? अभी इसको भगाते हैं। चल बोल, कौन है तू? अरे बोलना। अरे सालो, तुम मुझे काबू करने चले हो? मैं तुम्हारे सब की जान ले लूंगा। मैं तुम्हारे घर वाले को तबाह कर दूंगा। मैं किसी के कब्जे में आने वाला नहीं हूँ। मुझे इसका जीव चाहिए, जीव। अरे भाई, इसको मत छेड़ो। वो अपने सुपरफास्ट बाबा को फोन लगाओ, वरना ये जिन्नात की कौन से पंगा आपने नहीं लेने का। फोन लगाओ। अस्सलामुअलैकुम। बाबा, एक बंदा हमारे घर आया था और अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई। बराए मेहरबानी आप जितनी हो सके जल्दी तशरीफ़ लाए ताकि बंदे का इलाज हो जाए और बेहोशी से होश में आ जाए। बाबा आ रहा है, कुर्सी पे बिठाओ। आप हजरात को ये बात बता दी, बड़ी खुशी हो रही है। आपकी सारी समस्याओं के हल के लिए सुपर फास्ट बापू की तशरीफ आ रही हुई है। आपकी जिंदगी की सारी मुश्किलें चुटकी में सुपर फास्ट हल कर देगा। और क्या क्या बताऊं हमारा मस्तान बाबा का जलवा, और क्या क्या बताऊं हमारा मस्तान बाबा का जलवा। आपके घर में जादू टोना करतब किया कर दिया। आपका बच्चा आपके कहने में नहीं, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं। अरे कमा तो लेवे लेकिन घर में बरकत नहीं। हाँ, हमारे बाबा का तो क्या ही कहना। हमारे बाबा तो ईवीएम में पड़े वोटों को, फीफा वर्ल्ड कप के दर्शकों को और आने वाले नगर पालिका के चुनाव की हार जीत को भी यहाँ बैठे बैठे बता दे। अरे भाई, ये जो मेरा भाई सामने तड़प रहा है उसका कुछ करो ने। वो फीफा वर्ल्ड कप और नगर पालिका को छोड़ो। अरे चाचा, थोड़ा सब्र करो, बाबा का विरद भी चालू है। बाबा, अगर मंत्र बंतर आता हो तो थोड़ा जोर से पढ़ो ताकि ग्राहक बढ़ जाए। अभी तो एक ही है। आन बंधु सान बंधु कोड़ बंधु कटक बंधु देण बंधु दाकण बंधु भूत बंधु पलित बंधु सिरवान का खबीस बंधु कान हटे जोगी के बाण बंधु 64 जोगणी बंधन वीर बंधु पीर मुइजुद्दीन सैयद के जंजीर ऐसे बंधु। जंजीर न टूटे भला न छूटे, न छूटे न छूटे न छूटे। उसके सर पर रख दो, फौरन खड़ा हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन, अब देरी किस बात की। आपकी सारी समस्या जैसा कि जीन भूत पलिद हो या काला जादू जान लेवा क्यों ना हो, बाबा चुटकी में समाधान कर देता है। आपने देखा ने, बगैर पैसे बगैर खर्चे बाबा ने बंदा खड़ा कर दिया। अगर मजमे में से किसी को तकलीफ हो तो बाबा के पास आकर आपकी समस्याओं का समाधान करवाइए। आइए आइए आइए।
आप दोनों का कैसे आना हुआ बताइए। ए भाई बापू छे हमें बहुत तकलीफ में छे हमारे જરાક બાપુને મળવું જ। अरे ओ साहिब मकान, यकीनन ये दोनों अपनी तकलीफें और परेशानियां लेकर ही आई होगी, और परेशानियों का हल तुम्हारे बस की बात नहीं, तो मस्तान बाबा ही करवाएंगे। आप वहां जाकर बैठ जाइए, आगे बोलिए। એ હા ભાઈ કઈ કરાવો 15 વર્ષથી તો તકલીફ ભોગવ્યા જ પણ હજી કેટલી ભોગવશું એ તો કુદરત જ જાણે। आप दोनों यहाँ तशरीफ रखिए, मैं बाबा के पास आपके नाम की राशि निकलवाता हूँ। बाबा चेक कर लेवे, फिर आपको बाबा बुलाएगा। ભલે નિરાતે બોલાવજો હો અમે અહીંયા જ બેસા જ। બહેન અંદર બાપુ પાસે તમે ના બોલતા હિન્દીમાં બાપુને સમજાવવા પડશે, ગુજરાતીમાં એઓને ટકો નહીં પડે, સમજાની તમે? હા મોટી બહેન તો તું વાત કરજે પણ બધુંય કહી દેજે, આપણા ઘરની તકલીફ તો જ એના સમજમાં આવશે। बाबा एक तगड़ा शिकार हाथ लगाए, पहले की तरह मुफ्त में मत निमटना, कुछ जेब भी तो गर्म करनी पड़ेगी। मुरीदो वो तो बाबा का सैंपल था, अब व्यापार शुरू होगा व्यापार, और वैसे भी बापूगिरी में बाबा का पुराना तजर्बा है, तुम टेंशन मत लो, सिर्फ उसे यहाँ पहुँचा दो, अभी जाल में फंसाते हैं, और है भी औरत। आप दोनों बाबा के पास आए और अपनी समस्या सुनाए। अस्सलाम वालेकुम बापू साहब, आदाब। जी वालेकुम सलाम। बालिके तुम्हारी क्या समस्या है बताओ। बापू हम दोनों बहने बहुत छेटे सी झगड़ा बदलता बदलता तुम्हारे पास आया छे, मोटी मोटी उम्मीद राखी है ने दुख की बात करती हूँ तो पगना नख से लेकर सर के वाળ સુધી तकलीफ में જ બેઠા है। बापू एक को छोड़े ने तो घर में बीजा ने पकड़ लेता है, ना बेसू ताणे दवा देती है, ना घर में कोई ने सुख शांति है, बेबे दीकरियों तो बापू घरे घूमता छे, हाजरी घूमता है ने आखे आखू घर तन ने वरवस हो गया है, घर में पण बधीना शरीर में डाम आवता है, मोटा भाई ने बात ले जाओ किसी गली नहीं छोड़ा लेकिन ऐसा हमारे पीछे पड़ा है, जहाँ जाइए पगोज भागता है, उपाधियों ने आप दाम देखो तो आपके पग नीचे से जमीन खिसक जाए। बापू એવું अच्छी इलाज કરી देना कि आ हमारी बहन को खुश हो जाए ने તમને દુઆઓ દેगी कि आ તમારો ધંધો પણ बहुत अच्छो ચાલે। तुम्हारे घर पर तुम्हारे रिश्तेदार में से एक मर्द और 3 औरतों ने खोपड़ी के जरिए जानलेवा जादू किया है, 3 महीने में 3 मैयत होने वाली है। हाँ मुद्दत वाला जादू है। અરે મોટી બહેન બાપુ તો શું વાત કરે જલ્દી તમને સમજાવી દો। અરે બાપુ તમે શું વાત કરતા છે, તમારે જે જોતું હોય मैं आप देती हूँ, मारा दागीना पण आपी देती हूँ, बस तुम्हें मारा घर पर कृपा करना है और मेहरबानी करवानी है। ओ बालिके टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मस्तान बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बस कुछ चीजें ला दो फौरन इलाज हो जाएगा, और सारा दाव बाबा अपने ऊपर ले लेगा। बाबा जिंदाबाद बाबा जिंदाबाद बाबा। जिंदाबाद। मुरीद जी लब्बैन या बाबा मस्तान। मैं कुछ चीजें लिखवाता हूँ उतारा के लिए, लिखकर इनको दे दो। जी फरमाइए। उल्लू की हड्डी, उल्लू की हड्डी, शेरनी का दूध, शेरनी का दूध, शेर की मूंछ के 7 बाल, शेर की मूंछ के 7 बाल, मुर्गी के उल्टे पर की खाल, मुर्गी के उल्टे पर की खाल, बाज का अंडा, बाज का अंडा, और साथ में मगरमच्छ के आंसू की एक बोतल भी ले लेना। मगरमच्छ के आंसू की एक बोतल। ए लीजिए। ए बाप रे तारा वास्ते ने ऐसी बड़ी वस्तु में पाची क्या गोपा जवाना। मुरीद जी बाजी हाथ ले लो। जी बाबा। जी आप औरत हो और औरत का सम्मान हमारी गुट्टी में पड़ा हुआ है, आपकी मदद करना हमारे लिए जरूरी है, पैसे आप दे दीजिए, चीजें हम ला देंगे। हाँ चलो तेहूज करते हैं। अरे ये तो 1000 रुपये ही है, ये जो बाबा ने मगरमच्छ की आंसू की बोतल मंगवाई है वही सिर्फ 10,000 रुपए की है। आप 1000 रुपये देकर बाबा की क्रेडिट खराब करना चाहते हो क्या?
और आपको तो इलाज करवाना है। तुम्हारा सारा जादू बाबा अपने सर पर ले रहा है। 50-60 हजार रुपये तो देना ही पड़ेगा। અરે ભાઈ બાપુ આવ્યો છું। અરે ભલા માણા કોઈએ કાંઈ કીધું નહીં ને મારો હળો સંતાડીને પોતપોતાના કામ કઢવે જાય। પેટમાં પાપ ભર્યો હોય ને એવો ને ખબર ન હોય કે આ ભાભો બાપુને જાન તાળે ને આ મુસાળો પોસી જાય। આ ગામડિયા બધું જાણે પણ મારું હારું આ ભગું કામ કરવા બંધ થયા ને એમાં હું હારી ગયો। એટલે મેં કીધું બાપુને ટાઢા પરનું ક્યાંય ગોતું। बस 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 कीजिए, अब तो बहुत हो गए बापू साहब। माशाल्लाह हम तीनों ने यहाँ बैठकर आपका कारोबार बहुत अच्छी तरीके से देखा। अब अपना कारोबार समेट लीजिए। और आपने जो कहा ना कि बापूगिरी में आपका पुराना तजर्बा है, वाकई में बड़े तजर्बाकार है मरीज से पैसे निकलवाने में। मगरमच्छ के आंसू की बोतल आपको मिले तो मुझे कुछ बुन दे देना, समझे ना मुरीदो। बस बड़े मियाँ आप बैठे ही रहिए, आप दोनों मोहतरमा इत्मीनान रखिए। चाचा आप उन तमाम को लेकर इधर बैठ जाइए। हम आपको मुख्तसरन ऐसा कुरानी इलाज बताते हैं जिसको उम्मत का हर फर्द अमल करके शिफायाब हो सकता है। किसी भी तरह की बीमारी या परेशानी को दूर करने के लिए 3 तरह की तदबीर होती है। नंबर 1 दवा, नंबर 2 दुआ, नंबर 3 तावीज। अब सुनो, पहली 2 यानी दवा और दुआ ये तो जरूर करनी ही चाहिए। और कभी कभी बाज़ बीमारी में झाड़ फूक से भी फायदा हो जाता है, क्योंकि अमलियात भी दवा की तरह एक जाहिरी तदबीर है। लेकिन अमलियात और दवा में फ़र्क ये है कि अमलियात में फितना है और दवा में फितना नहीं है। शायद कि आप हज़रात चौंक गए होंगे कि तावीज़ झाड़ फूक में फितना। हाँ मैं समझाता हूँ कैसे। इसमें आमिल बापू की तरह बुजुर्ग होने का ख्याल होता है, डॉक्टर के बारे में ऐसा नहीं होता। आम तौर पर लोग बापू के पास जाते हैं तो इनके तावीज़ धागों को जाहिरी तदबीर नहीं समझते, बल्कि आसमानी चीज समझ कर करते हैं और बापू के इलाज को दीनी काम ख्याल करते हैं। फिर बापू और आमिल की अकीदत में ऐसे अंधे होते हैं कि वो अल्लाह के अहकाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब की तालीमात को पशे पुश डाल देता है। वो पेट भरे लुटेरे आमिल और ढोंगी बाबा के चक्कर काटना शुरू करता है और इनके एतकाद का ये हाल होता है कि वो तावीज़ धागों की ताकत को अल्लाह की ताकत से भी ज्यादा समझता है। नऊज़ु बिल्लाह व नतवक्कलु अलल्लाह। और बाज़ों का हाल ये होता है कि वो अपने आप को गैरों के हवाले करते हैं और दलील पेश करते हैं कि जादू टोना वो गलीज़ अमल है जिसके काट के लिए किसी अच्छे भूवे के पास ही जाना चाहिए। यानी कुफरिया व शिरकिया अमल से ही जादू टोना दूर होगा। गोया कुरान हदीस से इसका इलाज नहीं होता। तो मेरा इन लोगों से सवाल है कि जब कपड़ा पेशाब से नापाक हो जाता है तो पाक भी तो पेशाब ही से होना चाहिए, न कि पाक पानी से। तो जरा सोचने का मकाम है। अल्लाह ने हमें अक्ल सलीम दी, खरे खोटे की तमीज का सलीका सिखाया, फिर भी हम उल्टे पैर गुमराही की तरफ ही भागेंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें मुकद्दस मजहब दिया, पाकीज़ा शरीयत दी, बाबरकत किताब दी। सारी परेशानियों का हल कुरान में है। अगर इसी किताब को छोड़कर हम शिफा हासिल करना चाहेंगे तो कसम खुदाए पाक की, दुनिया का बड़े से बड़ा कोई बुआ, बापू, आमिल हमें शिफा तो क्या बीमारी भी कम नहीं कर सकता। और चूंकि मर्द के मुकाबले में ज्यादातर भोली भाली औरतें ही इस बापू वाले मामले में मुब्तला होती है। बच्चों के रोने धोने, दूध न पीने, औलाद न होने में न किसी बापू और बुए को और न ही किसी आमिल और पुजारी को छोड़ती है। फिर वो इनसे पैसे भी लूटते हैं, खानदानों और पड़ोसियों में गलत सुलट नाम देकर झगड़ों की चिंगारी भी फोड़ते हैं। जैसा कि आपने देखा ना हाला वाले केस में, एक मर्द और 3 औरतें तो काम से गई और नतीजे में खानदानों के खानदान एक दूसरे पर शक और वहम में ही मर जाते हैं। बाज मर्तबा तो औरतों के बार बार आने जाने और ज्यादातर बातचीत करने से उस ढोंगे बापू की नीयत बिगड़ती है और जिना तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि वो दरिंदे औरतों को बिला जरूरत पकड़ते, जिस्म को छूते, पोशीदा जगहों को देखते और यहाँ तक कि अपनी गोद में सर भी रखवाते हैं। रोजमर्रा कई कई वाकयात रोनुमा होते हैं।
और हम मीडिया में खबरें भी पढ़ते और सुनते रहते हैं कि फला व फला जगह ढोंगी बाबा गलत काम करते पकड़ा गया, और घर का मर्द भी सर का दर्द बनकर अकेली औरत को घर से भेज देता है। फिर सारा मामला सामने आने पर सर पर मिट्टी डालता रहता है। तो फिर ऐसा वक्त आने से पहले ही हम क्यों न होशियार हो जाए और शरीयत और सुन्नत के ताबे होकर क्यों न जिंदगी गुजारे। और चूंकि अभी हसद की बिना पर जादू का काम बड़े उरूज पर है, इसलिए मैं अपने बिरादर मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ कि वह मुख्तसरन इन पर भी कुछ लब कुशाई कर दे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज के इस अजीम इजलास में उन हासिदों को सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने इस नापाक और हराम काम को हमारे माशरा में रिवाज दिया। इस जादू की बीमारी ने हमारे माशरा में इस तरह जन्म लिया है कि हमारे घरों और ख़ानदानों को तबाह व बर्बाद कर दिया। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना बैठा है और दुश्मनी की वजह पूछे तो बस यही बताते हैं कि उसने हमारे घर पर कुछ कर दिया। और अक्सर ऐसे पेट भरने वाले बापू ने भी उसी को बुनियाद बनाया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि जादू होता नहीं, होता है, और अभी तो हमारे माहौल में तो लाहौल पड़ने जैसा ही है। इसकी शहादत हसद से होती है। कोई जरा धंधा कारोबार में आगे बढ़ा, तरक्की की, फौरन बस उसको निशाना बनाते हैं। किसी की लड़की की अच्छी जगह सगाई हुई तो उस पर हमला कर देते हैं। तो याद रखिए, ऐसे काम करने वालों को मैं ये बात बहुत खोल कर कहना चाहता हूँ कि जादू की कोई ऐसी किस्म जिसमें कुफ्र का कोई अमल इख्तियार किया जाए, जैसा कि शयातीन या जिन्नातों से मदद तलब की जाए, सितारों की तासीर को मुस्तकिल समझा जाए, तो ऐसे जादू का काम करने वाला चाहे मर्द हो या औरत, चाहे जादू सीखे या सिखाए या किसी पर करे, वह इस्लाम से निकल जाएगा। नीज उसमें वह शख्स भी शामिल है जो इस जादू के काम के करने में मुआविन व मददगार बने। जैसे किसी के घर में जादू की हुई चीज, चनौठी, लींबू, सुई, राई, जवार और उड़द जैसे दाने, यानी इस तरह की कोई भी चीज पहुंचाए, खिलाने के कबील से हो तो भी, रास्ते में छाटने के कबील से हो तो भी, या किसी चीज का पुतला बनाकर डाम दे तो भी, वह शख्स इस्लाम के दायरे से निकल जाएगा, काफिर हो जाएगा। और ये बात भी खास तौर पर याद रखे कि महज शक के बिना पर या किसी बापू या बुआ के कहने की वजह से किसी पर जादू का इल्जाम न लगाया जाए। हाँ, अगर खुद करने वाला जुबान से इकरार कर दे या किसी शरीर गवाही के बिना पर सबूत हो जाए तो ऐसा शख्स जो कुफ्रिया किस्म का जादू करता है वह इस्लाम से निकल गया, यानी काफिर हो गया। इसलिए सच्चे व पक्के दिल से अल्लाह के सामने तौबा करे और हमारे माशरे को इस पहले बद से पाक करे। और कुछ कीमती नसाइह के लिए मैं मेरे नन्हे भाई हाफिज अम्मार से गुजारिश करता हूँ कि वो बयान करें। जी जज़ाकुमुल्लाह। मोहतरम, आपने तो बहुत खोल कर बात बयान की। अब मैं आखिर में आप हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने घरों को भी नमाज से, जिक्र, तिलावत से आबाद करो। घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। जो भी घर अल्लाह के जिक्र और कुरान की तिलावत से खाली रहता हो, शैतान उसी को अपना घर बनाते हैं। और मैं अपनी माँ बहनों से भी अपने नई जुबान से गुजारिश करता हूँ कि आपको अपना खूब ख्याल रखना है। अय्याम के दिनों में बेजा घूमना फिरना नहीं है। खुशबू लगाकर घर से बिल्कुल नहीं निकलना। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्त अल्फाज बयान फरमाए हैं। अनिल अशअरी की क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्राअत इस्तअतरत फमरत अला कौमिन लियजिदू मिन रिहहा फहिय ज़ानिया, कि वो जानिया है, यानी उस औरत को जानिया कहाँ है कि शैतानी वो जन्नती असरात खुशबू लगाने वाली औरत को तुरंत कैचअप कर लेते हैं। और हरगिज़ हरगिज़ गैर महरम की नजर पड़े ऐसे खुले में कंघी नहीं करना, क्योंकि नज़रबत बरहक है, अल-ऐन हक़्क़ुन। और हर एक माँ बहन की यही शिकायत रहती है कि सर के बाल कम होते जाते हैं। और उनके साथ साथ अपने छोटे बच्चों में भी पाकी व सफाई का खूब ख्याल रखना है। बचपन ही से पाकी व सफाई की आदत डालनी है। आमतौर पर बच्चों में एहतियात न करने की वजह से नज़रबद के शिकार होते हैं। हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैहि की छोटी मंजिल सुबह शाम की मस्तून दुआएं और मुअव्विज़ीन का मामूल बना लेवे और हमा वक्त रब के सामने दुआ करते रहे, तो इंशाअल्लाह तुम्हें और तुम्हारी आला औलाद को भी हक ताला शान इस जादू
साथ से महफूज रखेगा और खुदा ताला इससे ढोंगी बापू और बुआ के चक्कर से बचाए रखेगा। बाबा, हमारी मारूजात कुछ आपके पल्ले पड़ी होगी, अगर पड़ी है तो मजमा के सामने तौबा कर ले कि आइंदा से ये लुटने वाला धंधा बंद कर दूंगा। मस्तान बाबा अपने तमाम मुरीदों के साथ मजमाए आम के सामने सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ कि आज के बाद लोगों से पैसे नहीं लूटूंगा और ये काले काले धंधे बंद कर दूंगा। मुरीदों, बाबा के साथ इस्तगफार पढ़ो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।